वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि अगर हम लोग कुछ लोन लेकर यूके आते हैं तो हम लोग कितनी आसानी से यूके आकर अपना लोन उतार सकते हैं और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर सेटलमेंट भी ले सकते हैं। तो ये सवाल मुझे काफ़ी आ रहा है, तो मैं सोचा इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं। देखिए, जो आपको सबसे पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि यूके के अंदर पैसा कमाना बिल्कुल आसान बात नहीं है। काफ़ी मुश्किल होता है, आपको बहुत ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है और यहाँ पर जॉब भी काफ़ी स्ट्रेसफुल होती हैं। वेयर हाउसेस की जॉब होती हैं, फैक्ट्रीज़ की जॉब होती हैं। यहाँ पर अच्छी जॉब मिलना, डिसेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। या जितने भी हैं होम केयर वगैरह के लिए, लड़कियों के लिए सूटेबल होती है कि होम केयर वगैरह की यहाँ पर काफ़ी जॉब्स होती हैं। बट एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, देखें, जो पहला साल होता है आपका यहाँ पर एज अ स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल मीन्स कि आप उसमें कुछ भी जमा नहीं कर सकते अपने लोन के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, अपने एकोमोडेशन के पैसे दे सकते हैं या थोड़ी बहुत फीस जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने पहले साल के अंदर। अच्छा, तो जो स्टूडेंट लाइफ है वो तो यहाँ पे साइड पे हो गए। वो भी मैं सिर्फ एक साल वो बता रहा हूँ जो आप मास्टर्स लेवल के ऊपर आते हैं। अगर आप बैचलर्स लेवल के ऊपर आते हैं तो आपके 3 साल साइड पे हो गए। और अगर आप लोन लेकर बैचलर्स लेवल के ऊपर आ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी स्टूपिडिटी कर रहे हैं। सॉरी टू से दैट, बट आई हैव टू से दिस, कि आप बहुत बड़ी स्टूपिडिटी कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक तो टेंशन भी होगी लोन के ऊपर से, आपने यहाँ पे आके फीसें भी देनी है 2 साल। तो ये पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। अगर कोई कर सकता है तो पता नहीं कैसे कर सकता है। बट एनीवेज, मेरे जहन के अंदर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आप बैचलर्स लेवल के ऊपर आते हैं तो आप अपना लोन भी मैनेज करें और ख़ास तौर पे फिर अपनी जो फीसें हैं वो भी मैनेज करें। अच्छा, तो फिर सवाल ये है कि लोन की पॉसिबिलिटी बनती कब है कि लोन वापस कर सकेंगे। तो आप लोन वापस करते हैं अपने PSW के ड्यूरेशन के दौरान, क्योंकि उसके अंदर आपको फुल टाइम काम भी अलाउ होता है और उसके अलावा आपके पास 2 साल कोई टेंशन वेंशन भी नहीं होती, ना यूनिवर्सिटी की टेंशन होती है, ना स्टडीज़ की टेंशन होती है। तो आप सिर्फ उसके अंदर काम ही कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं कि आप कितना का लोन जमा कर सकते हैं। देखिए, करेंसीज वगैरह भी काफ़ी चेंज होती रहती हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि आप कितने पाउंड यहाँ पर जमा कर सकते हैं मंथ के अंदर। तो बाकी आप अपनी करेंसी के अंदर चेंज करके, इसके अलावा जो असेसमेंट वगैरह है कि आप कितनी जल्दी लोन वापस कर सकते हैं, वो आपने खुद करनी है। तो यूके के अंदर जो एवरेज आप कमा सकते हैं महीने का, वो आप कमा सकते हैं 1500 पाउंड टैक्स निकाल के। इंक्लूडिंग टैक्स आप 2000 पाउंड कर लें और टैक्स निकाल के आप 1550 पाउंड कर लें। अच्छा, तो टैक्स निकाल के आप 1550 पाउंड 48 आवर्स अगर आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे 48 आवर्स काम कर रहे हैं वीक के अंदर, तो आप यहाँ पर 1500 पाउंड या 1550 पाउंड कमा सकते हैं। उस 1550 पाउंड में से आपका 400 के करीब अकोमोडेशन का चला जाता है। ये मैं लंदन वगैरह निकाल के बात कर रहा हूँ। लंदन वगैरह निकाल के बात करो तो आपका तकरीबन 400 अकोमोडेशन के अंदर चला गया। आजकल तो बिजली यहाँ पे काफ़ी महंगी हो गई है, तो उसकी वजह से भी बिजली गैस के थोड़े बिल महंगे हो गए हैं, तो उसकी वजह से 450 भी कर सकते हैं। लेकिन आज चलें आप एवरेज 400 पाउंड निकाल लें। 400 पाउंड आपने अपनी उसका निकाल लिया अकोमोडेशन का। उसके बाद 200 पाउंड आप अपना खाने पीने का निकाल लें। खाना पीना तब जब आप अपना खुद पका रहे हैं। अगर आप बाहर से ला रहे हैं तो आपके पास 500 पाउंड भी कम पड़ जाएगा। तो खाना पीना अगर आप अपना खुद कर रहे हैं तो तकरीबन 200 पाउंड, क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरीज वगैरह की प्राइसेस भी बहुत बढ़ गई हैं, तो आप इसको 250 पाउंड कर लें या 200 पाउंड कर लें। चलें मिनिमम 200 पाउंड कर लें कि 200 पाउंड में आप अच्छा पीना खाना कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो उसके बाद कितने बच गए आपके पास? 900 पाउंड बच गए। अच्छा, 900 पाउंड आपके पास बच गए, उसमें से 100 पाउंड ट्रांसपोर्टेशन का निकाल लें या छोटे मोटे खर्चे निकाल लें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके पीछे बच गए आपके पास 700 पाउंड। अब ये 700 पाउंड तक की आपकी सेविंग कर सकते हैं अगर आप एवरेज पैसे कमा रहे हैं। जो एवरेज यहाँ पे होती है वो है 1500 पाउंड। वो भी 2000 पाउंड आप कमा रहे हैं। 2000 पाउंड में से 450 पाउंड आप यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद 1550 पाउंड आपकी पॉकेट के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप 48 आवर्स से ज़्यादा काम करें, 70 आवर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे 70 आवर्स भी काम कर चुका हूँ, तो 70 आवर्स भी कुछ लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आसान नहीं होता। लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये वेयर हाउसेस वगैरह के अंदर 70 आवर्स जॉब करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन आसान नहीं होता। चलो 70 आवर्स कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 2500 पाउंड तक भी कमा सकते हैं। 2500 पाउंड टैक्स निकाल के अगर आप 70 आवर्स काम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो मैंने देखा 3-3 हज़ार पाउंड भी कमा लेते हैं, 80 आवर्स काम करते हैं वीक के अंदर। अच्छा, तो 2500 पाउंड आप कमा सकते हैं टैक्स निकाल के। वैसे तो आप 3200-3300 पाउंड कमाएंगे, लेकिन उसमें से 600-700 पाउंड आपका टैक्स के अंदर चला जाएगा। आपकी पॉकेट के अंदर आएगा 2500 पाउंड अगर आप 70-80 आवर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर। और वो बिल्कुल आसान नहीं होता 70-80 आवर्स, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, सुनने में शायद लगता हो कि 70-80 आवर्स तो चलो पाकिस्तान में भी कोई, इंडिया में भी कोई करता होगा, लेकिन यहाँ का काम और इंडिया और पाकिस्तान के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे डबल, मतलब जितने 2 लोग वहाँ पे 2-3 लोग मेहनत करते हैं, यहाँ पे एक बंदा मेहनत करता है।
तो 80 आवर्स 70 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। तो एनीवेज आप 2500 पाउंड तक कमा सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और इसके अलावा खाने पीने के बताएं वो आप खुद ही माइनस कर सकते हैं। तो यह आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर आकर कितनी मेहनत कर सकते हैं और उसके बाद आप कितना यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जो यहाँ पे एक सुकूनदेह जॉब है वो है सिक्योरिटी की जॉब। सिक्योरिटी की जॉब कंपैरेटिव टू अदर जॉब्स, मतलब एक तो ये सारी जॉब्स आती हैं लेबर के अंदर। लेबर मीन्स के फॉर एग्जांपल बेसिक जॉब जिनकी डिमांड है यहाँ पर आपको वेयर हाउस की जॉब बहुत इजीली मिल जाएंगी, आपको फैक्ट्री की जॉब बहुत इजीली मिल जाएंगे, आपको सिक्योरिटी की जॉब बहुत इजीली मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको बैच चाहिए होता है, उसके ऊपर भी आपको 500-600 पाउंड का आपको खर्चा करना पड़ता है यहाँ पर आकर, अगर आपने सिक्योरिटी बैच लेना है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी बैच ले लेते हैं तो कंपेरेटिव टू अदर जॉब थोड़ी आसान जॉब है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो आप सिक्योरिटी बैच भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आकर। अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें शुरू के अंदर 500-600 पाउंड थोड़ा मतलब खर्चा करके अपना सिक्योरिटी का बैच बनवा लें तो काफ़ी, अब तो सिक्योरिटी बैच भी यहाँ पे काफ़ी टाइट हो गया। आपको प्रॉपर एग्जाम पास करना पड़ता है यहाँ पर। पहले होता था इजीली मिल जाता होता था सिक्योरिटी का बैच। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा सिक्योरिटी के बैच के ऊपर कि आपने सिक्योरिटी का बैच कैसे लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हुई हैं। क्योंकि रिसेंटली मैंने अप्लाई किया था अपने SIA बैच के लिए। तो मैं तो बायोमेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं तो यहाँ पे अभी लैब के अंदर जॉब कर रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ बार आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, मतलब अपनी लैब वगैरह से हट के जॉब करनी पड़ती है, तो उसके लिए अच्छी जॉब है सिक्योरिटी की जॉब कि अगर आपने थोड़े पैसे ज़्यादा कमाने हैं। बाकी लैब्स के अंदर ये होता है कि आप 40 आवर्स से ज़्यादा आपको जॉब नहीं मिलती। मुझे यहाँ पे 40 आवर्स मिलते हैं, 48 आवर्स भी नहीं मिलते, 40 आवर्स मिलते हैं। तो उसके अंदर पैसे बहुत कम बनते हैं, मतलब 1000-1200 पाउंड बनता है, तो वो काफ़ी कम होता है। अच्छा गाइस, इन द एंड जो डिसीजन है लोन लेने का ना लेने का, यहाँ आने का डिसीजन वो आपके ऊपर है। आपने खुद एनालाइज करनी है अपनी सिचुएशन, आपने खुद देखना है। जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको एज अ भाई आपका, वो आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप हाफ अमाउंट खुद दे सकते हैं और हाफ अमाउंट आप लोन लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कंपैरेटिव टू कि आप पूरी की पूरी अमाउंट लोन के ऊपर ले रहे हैं। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है कि अगर आप पूरी की पूरी अमाउंट ही लोन के ऊपर ले रहे हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप हाफ खुद से अफोर्ड कर सकते हैं और हाफ लोन ले रहे हैं, फिर भी आपके लिए ज़्यादा जो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी हो जाएंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी कि आप अपना लोन इजीली वापस कर सकेंगे यहाँ आके UK के अंदर। और बाकी सेटलमेंट वगैरह के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। इसे एक साथ भाई को इजाज़त दें।